नमस्ते। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत कॉमन हो गया है। आजकल हर दूसरा इंसान यही बोलता है कि शरीर में बहुत थकावट रहती है। सुबह उठते हैं तो शरीर में बहुत थकावट है, मन नहीं करता काम करने का। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये नींद की कमी है? नहीं, इसके कई डीप कारण हैं जो आमतौर पे बहुत इग्नोर होते हैं। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। 7 मेन कारण देखेंगे जो हमारी बॉडी में थकान लेके आता है और इसके कुछ आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मेन कारण है एड्रिनल ग्लैंड्स। यस, एड्रिनल ग्लैंड्स एक बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बनाने का एक ऑर्गन है। कॉर्टिसोल क्या होता है? एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस को बेयर करने में मदद करता है। लेकिन कांस्टेंट स्ट्रेस में रहना, पुअर डाइट्स लेना, इन कारण से कॉर्टिसोल हमेशा ट्रिगर्ड रहता है और इस ग्लैंड को हमेशा ही स्टिमुलेट करता रहता है। तो अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड है तो ये एक थकावट का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसको मैनेज किया जा सकता है अगर हम अपने स्ट्रेसफुल लाइफ को ठीक करें और डाइट्स को ठीक करें। दूसरा कारण है पुअर स्लीप। अगर आपकी स्लीप ढंग से पूरी नहीं हो पाती है, रात को आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, एक 8 घंटे सो लेना इज नॉट इनफ, साउंड स्लीप लेना इज इनफ, इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो अगर आपको साउंड स्लीप नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी रेस्ट मोड पे नहीं है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्लीप टाइम में आपकी बॉडी लगभग 60% तक रेस्ट मोड पे होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली ये मेटाबॉलिज्म ट्रिगर होता रहता है आपका, तो आपकी बॉडी थकी रहती है, आपके ऑर्गन्स थकते हैं। तो स्लीप एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो थकावट कॉज करता है। तीसरा फैक्टर है पोस्ट वायरल सिंड्रोम। पोस्ट वायरल सिंड्रोम क्या होता है? कभी आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है? वायरल इन्फेक्शन के बाद रिकवरी स्लो हो जाती है बॉडी की, क्योंकि जो वायरसेस हैं वो आपके इम्यूनिटी पे असर डालते हैं। तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, खासकर हमने कोविड-19 के केसेस में देखा है कि जिन लोगों को कोविड-19 हुआ था या कोविड-19 से सफ़र किया था जिन्होंने, उनको रिकवरी में बहुत टाइम लगता है और आम तौर पे उनके बॉडी में कई ऐसे थकान वाले सिम्टम्स देखे गए हैं। ये सब इम्प्रूव हो सकता है अगर आप एक बैलेंस डाइट लें और अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें। चौथा कारण है लाइम डिजीज। अभी लाइम डिजीज क्या होता है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आमतौर पे टिक्स, बेडबग्स, इनसे बॉडी में आता है। और कॉन्स्टेंटली अगर ये इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर आते जा रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड रहता है, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस कॉज करता है। इन इन्फ्लेमेशंस की वजह से बॉडी हमेशा ही एक अनरेस्ट मोड पे रहती है और कॉन्स्टेंटली काम करती रहती है। इससे बहुत थकावट होती है। आमतौर पे इससे बॉडी पेन्स, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, नर्व्स के इश्यूज आते हैं। तो इनको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, प्लस कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं उनसे। पांचवा फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो हमारे ब्लड शुगर को मैनेज कराता है। लेकिन अगर इसमें इश्यूज आने शुरू हो जाएं तो हमारी बॉडी में शुगर ढंग से मैनेज नहीं हो पाती है या उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। तो कॉन्स्टेंटली ये जद्दोजहद में हमारा शरीर लगा रहता है, जहाँ पे कभी स्पाइक हो जाती है शुगर की और कभी क्रैश कर जाती है शुगर हमारी। इसकी वजह से कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स होते हैं वो सफ़र करने लग जाते हैं। इसको बहुत आराम से मैनेज किया जा सकता है अच्छे लाइफस्टाइल और डाइट्स से। तो 6 कारण है लो स्टमक एसिड। ये एक माइनर कारण है बट इम्पॉर्टेंट कारण है। आज की डेट में डाइजेस्टिव इश्यूज सबको हुए हुए हैं और जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? वाइटामिन्स, मिनरल्स। अगर ये ढंग से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं या बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं तो इससे एनर्जी डेफिसिट होने लग जाती है और बॉडी वीक होने लग जाती है। तो हमें डाइजेशन को भी कंट्रोल करना होता है और एसिड सिक्रीशंस को भी मैनेज करना होता है। ये बहुत आराम से मैनेज हो सकता है अगर डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं हम लोग और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। 7th और लास्ट कारण है विटामिन डेफिशिएंसीज। ये आजकल बहुत देखा गया है कि हमारा जो खान पान है वो बहुत पुअर हो गया है। हम सनलाइट में नहीं जाते हैं, नेचर के करीब नहीं रहते हैं, तो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स में डेफिशिएंसीज आने लग जाती हैं। हमारी बॉडी इनको क्रेव करती है। खासकर 3-4 विटामिन्स का मैं तो यहाँ नाम लेना चाहूँगा। विटामिन B12,
विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम, ये चीज़ें बहुत आजकल लोगों में कम हो गई हैं और इनकी कमी से भी बॉडी के अंदर थकावट रहती है। तो अच्छे अगेन खान पान का इसमें रोल रहता है और नेचर के करीब रहना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपने ये 7 कारण तो जान लिए हैं कि हमारी बॉडी में आम तौर पे थकान क्यों होती है। अब इसके लिए करें क्या? तो आयुर्वेद और पंचकर्म में इसके 2 मेथड्स बताए गए हैं। पहला मेथड है डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा मेथड है रसायन चिकित्सा। सो पहले मेथड पे आते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। पोल्यूशन कारण है, हमारे फूड में मिलावट बहुत है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ है, या सो मैनी थिंग्स जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट कर रही है। तो डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पंचकर्मा बहुत मदद करता है। ये बॉडी से जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसको निकालता है, तो हमारी बॉडी की शुद्धि होती है। लिवर, गट और दूसरे ऑर्गन्स की भी शुद्धि होती है ताकि वो अपने ऑप्टिमाइज लेवल पे वर्क कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी को डिटॉक्स किया जाए। तो इस केस में क्या पंचकर्मा थेरेपीज की जाए? पंचकर्मा थेरेपीज में सबसे पहले हम अभ्यंगम का नाम लेंगे, जो कॉमनली लोग बॉडी मसाज के तौर पे जानते हैं, लेकिन ये बॉडी मसाज नहीं होती है। ये बेसिकली वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑयल है। कुछ आयुर्वेदिक ऑयल्स होते हैं, औषधि बेस्ड ऑयल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके जो हमें हीलिंग चाहिए वो मिल जाए हमें। तो ये ब्लड सर्कुलेशंस को भी इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम को भी ओपन करते हैं। तो पहला अभ्यंगम। दूसरा होता है शिरोधारा। ये एक बड़ा फेमस पंचकर्मा का एक प्रोसेस है हमारा, जिसमें फोरहेड पे हम वार्म ऑयल पोर करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो माइंड काम होता है, स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होते हैं, स्लीप इंप्रूव हो जाती है, मेंटल क्लियरिटी होती है, ब्रेन फॉगिंग कम होती है। तो ये शिरोधारा बहुत हेल्पफुल है, खासकर उन लोगों का जिनका स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है। तीसरा है नस्यकर्म। नस्यकर्म क्या होता है कि हम नेजल पैसेज के थ्रू कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स डालते हैं और उसके बाद कुछ प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, जिससे हमारे साइनसेस क्लियर होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर होता है और सबसे अच्छी बात, ब्रेन इसमें इम्प्रूवमेंट पे आता है। ब्रेन के फंक्शनैलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं इसके अंदर। तो नस्यकर्म भी बहुत अच्छा एक पंचकर्मा का मेथड है। इसके बाद आता है बस्तीकर्म। बस्तीकर्म हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन हमारे गट को डिटॉक्स करेगा, लिवर को डिटॉक्स करेगा, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेगा, पेन्स को कम करेगा बॉडी में, और वात रोग जो बड़ा कॉमनली आजकल सबको रहता है उसको कम करेगा। नेक्स्ट आता है विरेचन कर्म, जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करता है। लिवर को भी डिटॉक्स करता है, स्टमक को भी डिटॉक्स करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये पूरे को डिटॉक्स करता है। और इसका एक सबसे अच्छा फायदा क्या है, ये बॉडी की इन्फ्लेमेशंस कम करता है। दूसरा आता है रसायन चिकित्सा। अब ये रसायन चिकित्सा क्या हो? रसायन बेसिकली वो मेथड है जिससे बॉडी को एनर्जी बूस्ट कराते हैं, बल प्रदान करते हैं और बॉडी को रिवाइव कराते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन से तो हमने बॉडी का जितना भी मल था या टॉक्सिन्स थे वो बॉडी से बाहर निकाले, अब बॉडी को बल भी देना है, तो यहाँ पे रसायन चिकित्सा काम आती है। आपने कुछ हर्ब सुनी होंगी, अश्वगंधा, शिलाजीत, ब्रह्मी, शतावरी, या कुछ योग सुने होंगे आयुर्वेदिक, त्रिफला, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन। ये सारी चीज़ें बॉडी को बल प्रदान करती हैं और इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। तो ये हर्ब्स का और ये रसायन का सेवन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डाइटरी मॉडिफिकेशंस। आजकल मैक्सिमम लोग जो बीमार होते हैं वो अपने डाइट्स के कारण होते हैं, पुअर फीडिंग हैबिट्स के कारण होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट्स में एनर्जी रिच फूड को इनकॉर्पोरेट करिए। फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, नट्स लीजिए, सीड्स लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है। हर्बल टीज बहुत हेल्पफुल हैं। सेकेंड, प्रोसेस्ड फूड्स, चीनी, मैदा, अल्कोहल या फिर जितने भी प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। तीसरा आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, खूब पानी पीजिए। कुछ इन्फ्यूजन्स भी होते हैं जैसे जीरे का पानी, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, मेथी का पानी,
ये सब भी लीजिए, ये बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे भी हम लोग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं आजकल। एक तो हमारा सोने और उठने का कोई टाइम ही नहीं फिक्स है, कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सोने और उठने के टाइम फिक्स करें। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त उठना सबसे अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 5-6 बजे का टाइम, इसके ज़्यादा लेट नहीं सोना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा और प्राणायाम कीजिए। डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है तभी हमारे बॉडी के ऑर्गन ढंग से काम कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। अपने खाने के टाइमिंग्स को भी सुधारिए। हर वक्त मत खाते रहिए। फास्ट फूड ने हमारी ज़िंदगी बहुत दिक्कत में लाई हुई है। अवॉइड कीजिए फास्ट फूड्स को। क्यूरियस रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए हिचकिचाएं मत। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर, या हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं।